खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो से भी कुछ मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत गोयंका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। साथ ही साथ हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, और निवान शर्मा नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। अभी तक तो स्टूडियो में ही थे, लेकिन इधर उधर चले गए, शायद फोन आ गया, फोन आ गया। लेकिन चारू जी चलिए, उन्हें तो फोन आप सहयोगी बैठे नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन नहीं आया, वो कह सकते ना ईडी का फोन नहीं आया, ठीक है, लेकिन है हाँ, इंडिया अलायंस की। फिर आप ये भी तो कह सकते ना ईडी का फोन आ गया। अच्छा, आजकल टीवी डिबेट्स में आपको कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही यहाँ पर मतलब शुरू हो जाती है डिबेट। ऐसे बना दी। अच्छा नहीं, लेकिन अर्जी पर अर्जी लगाए जा रहे हैं, शाम तक ज्ञान अर्जी पर अर्जी लगाए जा रहे हैं। सुनिए ना दुष्यंत जी। नहीं, मैं अब इनसे प्रश्न मुझे कर ही लेने दीजिए। चलिए, कैसे आज आपने कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सील करवा दिए गोयंका जी? हाँ। चुप बैठे हैं, पर्चा पे लिख रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जब तक आम आदमी पार्टी के मेहमान वापस आते हैं तब तक आप इस पर चर्चा कर लीजिए। आप हाँ। किसी के यहाँ ईडी में फंसा रहे हो, किसी का खाता बंद कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो। हाँ। लोकतंत्र को चलने देने की आपकी इच्छा है या नहीं है? हाँ। बता दीजिए। चारू जी, ऐसी कैसी स्थिति आप लोगों ने कर दी? पहले दुष्यंत जी की बात का जवाब दे दीजिए, फिर केजरीवाल जी पर आती हूँ। जी नमस्ते हिमानी जी। देखिए, दुष्यंत जी और केजरीवाल जी की बातों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दुष्यंत जी वो ही दुष्यंत जी हैं जो कुछ महीनों पहले तक ये कह रहे थे कि केजरीवाल जी की गलती है, दिल्ली में स्कैम हुआ है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेज देना चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया दुष्यंत भैया? एक गठबंधन के नाम पर आप सच से दूर होते चले गए, ये तो बात अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम केजरीवाल जी पर इस समय आ जाएं, और इस समय आना उस पर बहुत जरूरी है, आज भी कोर्ट ने उनको कोई रियायत नहीं दी है। और इसकी वजह यह है कि हम पहले से एक बात कहते थे, आपको लगता है आम आदमी पार्टी में एक पत्ता भी हिलता होगा केजरीवाल जी की एक्सप्रेस परमिशन के बिना? तो पत्ता नहीं हिल सकता तो हजारों करोड़ रुपए कैसे हिल सकते हैं? ये हजारों करोड़ों रुपए का जो स्कैम हुआ है वो केजरीवाल जी की देखरेख और निगरानी में ही हुआ है, और यही हकीकत है। और इनकी स्कैम की हिस्ट्री अब सबके सामने है, चाहे वो शीश महल की बातें हो, दिल्ली जल बोर्ड की बातें हो, और सबसे जरूरी दिल्ली में शराब घोटाले की बातें हो। कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग है, इनको कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब गिरफ्तार करवा कर ही मानेंगे आप लोग? ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं, बात कहती है। हाँ। तो नहीं, तो देखो, जो गुनहगार है उसको जेल में जाना ही होगा। अब ये पुराना भारत नहीं है कि आप स्कैम पे स्कैम करें और नेता के नाम पर बचे रह जाएं। अगर दुष्यंत जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, दुष्यंत जी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। चारू जी जेल में जाना ही होगा। हाँ, मैं आपकी बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं अरविंद जी के साथ लड़ रहा हूँ, पहले बोलते थे ना कि गलती है आम आदमी पार्टी की, इतना बता दो। बस मैं वो भी बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सच्चाई से हट गए। मुझे चिंता भारत के प्रधानमंत्री के साख की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दुनिया के समक्ष कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे प्राचीन है, पुरातन है, सशक्त है, तगड़ा है, ईमानदार है। मोदी साहब ने कहा, उनकी बातों को सच करने के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के द्वारा कहे गए दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। हाँ, क्या करें आप बताइए? कहीं लोकतंत्र को छोड़ रहे हैं, चाहे खाता सील करना हो, किसी के नेता को दबाना हो, किसी के नेता को दबा के अपनी पार्टी ज्वाइन कराना हो, ये लक्षण है क्या? इससे लगता है क्या लोकतंत्र जीवित है? मैं अपनी बात कह लूं फिर आप? ठीक है, एक एक कर बाकी गेस्ट का भी मेरे को बाकी गेस्ट का भी रिएक्शन लेना है। दुष्यंत जी बाकी गेस्ट का भी रिएक्शन लेना है। आगे बढ़िएगा हिमानी जी। हाँ ठीक है चारू जी, लेकिन क्विक रिएक्शन फिर बाकी गेस्ट का भी रुक करना है। हजारों करोड़ के घोटाले की तरफ संकेत है। 350 करोड़ की ट्रेल तो सुप्रीम कोर्ट तक बता रहे हैं। इनके नेताओं को बेल नहीं मिलती है, और ये इतना दल बदल रहे हैं कि पहले गुनहगारों के खिलाफ खड़े होते थे, आज साथ आके खड़े हो गए। ये इनकी राजनीति है। लोकतंत्र बचाने के लिए करना पड़ेगा भाई, अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। आज राहुल गांधी ने फिर से ये चीज रिपीट की थी, और दुष्यंत नागर जी उसको फिर रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा सुनिए ना सर, सुनिए ना, अगर आप लोगों के खाते फ्रीज होते हैं तो उसमें सुनिए
ना सर, लोकतंत्र बचेगा, सब देश बचेगा। लोकतंत्र कहां से खत्म हो जाता है, खतरे में आ जाता है। एक तो पता नहीं, न जाने पिछले 1 साल में कितनी बार लोकतंत्र खतरे में आया है, कितनी बारी वो खत्म हो गया है, फिर जाग जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर जाग जाता है, फिर खत्म हो जाता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से मत उसे इस्तेमाल करिए ना सर। लेकिन सौरभ दुबे जी अकेले ही लड़ेंगे तो फर्स्ट तो कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से पंगु बनाना है विपक्ष को। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज एक भ्रष्ट तंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। जिस प्रकार से देखिए, एक कांग्रेस पार्टी को जाना जाता था बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, जब उसमें जो है आपने 2014 के पहले के इलेक्शन में कई प्रकार के घोटाले देखे, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी टिप्पणियां की, कई जो है सीएजी ने घोटाले पकड़े थे। उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी का जन्म होता है तो वो ये कह करके जन्म होता है कि हम कांग्रेस के घोटालों को जो है सत्ता में आते ही खोलेंगे। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की फाइल लेके घूम रहे थे कि इनको जो है हम इनको जेल के अंदर डालेंगे जी, सबूत है हमारे पास जी। और आज क्या स्थिति बन गई? आज वो स्थिति बन गई कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी कांग्रेस, आज उसकी गुरु घंटाल बन गई है। पहले जो गुरु थी तो आज गुरु घंटाल जो है आम आदमी पार्टी बन गई। और दोनों मिलकर के इस भ्रष्ट तंत्र के नाम पर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए पूरे जो एक सिस्टम बना रखा था, जो शराब नीति हमने देखी इनकी, जिस प्रकार से शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा के अंदर इतना बड़ा घोटाला देखा हमने, स्वास्थ्य के अंदर घोटाला देखा, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक हर जगह पे इनका कहां पर जांच नहीं पकड़ी गई। ठीक है, प्रेम जी से मैं इस पर, प्रेम जी से एक एक कर ऐसे नहीं ना। सौरभ दुबे जी एक कर। मैं इनको बताना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई, उन्होंने मॉडल की सराहना की, जो शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली सरकार ने दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे लेख छपता है, के लिए आपने मोहल्ला प्रत्येक भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आप उसको कह रहे हैं घोटाला हुआ है। एक घोटाले कोई एफआईआर दर्ज है क्या? कोई पर्चा कटा? बिल्कुल। लेकिन आप तो टीवी पे आके बोल के चले जाते, बोली भाली जनता उसे सच समझ आप दोनों को रोक रही हूं। लेकिन प्रेम जी, अभी हमारे सहयोगी क्या कह रहे थे, अखिलेश राय जी, उन्होंने बताया यहां पर कि किस तरह की दलीलें जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा रखी गई। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ईडी जो है उसकी जो ये कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन केजरीवाल साहब वहां पर क्या दलील दे रहे हैं? वो भी तो राजनीतिक ही दलील दे रहे हैं ना। वो भी तो ये कह रहे हैं कि चुनाव है, 8 महीने जब हमारा कुछ नहीं किया, ईडी ने जब 8 महीने नहीं पकड़ा तो 2 महीने का और हमको मोहलत दे दे, चुनाव बात कर लेंगे। तो वो भी तो चुनावों का ही यहाँ पर एक्सक्यूज दे रहे हैं ना। हिमानी जी, चलिए हम ना आम आदमी पार्टी की दलील रखते हैं ना कांग्रेस की रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले हेमंत सोरेन वाले मामले में जो कहा है ईडी को कि आप जो बार बार आकर के जो टैक्टिस खेलते हैं कि आरोपी को जेल से छूटने नहीं देंगे और पूरक आरोप पत्र दायर करने का जो काम करते हैं, हम इसको नहीं सहेंगे। आपको हम एक जो ट्रायल भी नहीं होगा और जेल में भी अभियुक्त रहेगा, अब ये नहीं चलेगा। फटकार लगाई है ईडी को। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आज की हिसाब से जुड़ता है। दूसरा है कि जो नोटिसेस 8 नोटिसेस मिले थे अरविंद केजरीवाल जी को, उस पर जो हाई कोर्ट से उनको मिली राहत बीते दिनों, और आज एक दूसरे मामले में जो उनको भेज दिया गया नोटिस के कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम गिरफ्तारी रोकते हैं, यही तो बात है। लेकिन गिरफ्तार करो ये भी तो नहीं कहा, यानी छूट दिए कि ईडी अपनी जांच करे अपने हिसाब से। तो इसमें कोई पराजय वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, ये जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। ऐसा थोड़ी कि हाई कोर्ट की जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सर मैं उस दलील की बात कर रहा हूं, विनीत जी।